उसके बाद ये सुखदेव ऋषि के बारे में गरीबदास जी ने बताया है कि शंख जन्म पहले चले गए, कोई संयोग मालिक ने बनाया कि वहां इसके बॉडी को खराब किया, ना तो यो भी उड़ जाता, स्वस्थ होता था ये आत्मा। तो वहां इसको चार्ज करवाया, उसके बाद इसकी स्टार्ट हुआ, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। इसको तोते के जीवन को भोग कर फिर कभी आता, परमात्मा की कृपा हुई, इसके अंदर वो शक्ति आ गई, सिद्धि शक्तियां आई, और ये मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया इसने। पिछले जन्म असंख्यों इसके व्यर्थ जा चुके थे, ये खुद बताता है। और पिछले जन्मों में गधे की योनि को भोग रहा था, अंधा हो गया, वो कथा आपको बताइए इसकी। ऐसे असंख्यों कष्ट आप उठा चुके हो, असंख्यों बार। और ये थोड़ा सा मनुष्य जीवन आता है, इस समय फूले नहीं समाते, बकवाद ढीली ही नहीं पड़ती, ये इसमें पूरी नहीं होती, माचे माचे फिर सेकंड का भरोसा नहीं। यो काल रोल मार रहा आपकी, आंख खोल लो, ये कोई बालकों के डूम बाट के गीत नहीं है, या कोई नावल नहीं सुना रहा दास, आपको वो अमर वाणी सुना रहा हूं जो परमात्मा को देखे हुए महापुरुष के मुख से उच्चरित है। अपनी किस्मत सौ सौ बार सराहा करो, सौ सौ कोटि कोटि धन्यवाद किया करो उस परम पिता कबीर परमेश्वर के। हे परमात्मा, आपने सारा कुछ किया, जीव नहीं कर सकता कुछ भी, सत्कर मान लियो। जीव इतना आवश्यक रहे, इस मालिक से दूर ना हो बस। अब शरण पड़े को गुरु संभाल, जान क बालक भोड़ा रे, कह कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सोई में डोरा रे, ज्यों सोई में डोरा रे। इतना तो आपने रखना पड़ेगा, इतना नहीं रखोगे तो बात नहीं बनेगी, ऐसे चिपक जाना होगा। विज्ञान के आधार से आपको ये प्रेरणा बनेगी, वैसे नहीं बन सकती, कितनी कोशिश कर लो। यो ज्ञान आपको बांध देगा चारों तरफ से मन को, बकवाद करनी बंद करनी पड़ेगी आखिर में। और बकवाद करते रहे और भक्ति का नाटक भी करते रहे, ऐसी दुरुक्ति होकर मरेंगे, याद रखेंगे। मुश्किल से मानव शरीर मिला, और ये समय परमात्मा कैसे लाए हैं इस ज्ञान को बचा बचू के। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाए। बताओ, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, वो बिचली पीढ़ी हमसे करी। आपके लिए, आप ये बिचली पीढ़ी में एक हंस हो, बेटा बेटी, आपके लिए सारा कुछ मालिक ने कर रखे है। फिर इस अनमोल ज्ञान ने, और तुम कान्ना पे घटाड़ोगे, थारे जैसा बालक और कति बेवकूफ ने धरती में। देखो यो ज्ञान इतना गजब का, धीरे धीरे सुनते रहो, यो मन साइड पकड़ जाएगा, आत्मा मालिक से कति चिपक जाएगी। और जिस दिन यह चिपकी, इसको सही समझ में आ गई, उस दिन मन का कोई बात नहीं है जो आपको डगमग करते। इसलिए इस ज्ञान को सुनना, रह रह कर सुनना अति आवश्यक है। इसको सुनते रहो, एक दिन में बीए एमए नहीं कर जाता बच्चा, बात वही होती है, अक्सर वही होते हैं, पर उनमें आगे बढ़ते बढ़ते ज्ञान का अंतर होता चला जाता है। तो इसी प्रकार दास एक टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, ये पीरियड अटेंड जरूर करा करो, इसी से आपका मोक्ष होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ेगा तो हिम्मत बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास हो गया तो बेड़ा पार होगा। अब बच्चों, आपको वो अमर वाणी सुनाऊंगा जो परमात्मा की प्यारी आत्मा, भक्ति से परिपूर्ण पाक साफ आत्मा संत गरीबदास जी द्वारा बोली गई है। जिसने भगवान को आंखों देखा, भगवान से मिले, छोटे छोटे थे लोग सुना करते, या आपस में बतलाते थे बुजुर्ग या माता पिता, किसी को कहते, वो कहता यह बात ऐसे है, तेनों कहा करते
तू के राम ते मिलकर आ रहा है, इतना तो विश्वास के साथ कह रहा है। तो गरीबदास जी राम से मिलकर आ रहे थे, सारी बातें विश्वास योग्य है। अब सुखदेव ऋषि के विषय में इस अमर ग्रंथ की वाणी, ये अमर वाणी सुनाता हूं। कथा आपको सुना रखी है, आवश्यक होगी वहां मौखिक भी सुनाऊंगा। जब सुखदेव के पिताजी सुखदेव का जब जन्म हो जाता है और ब्रह्मा विष्णु महेश वहां आते हैं और वो उनसे कहता है अपनी माया रोको, तब मैं बाहर आऊंगा। बोले पंछी भजन उचारी, माता को सुख दीन न बारी। माता के पुत्र सुखदेवा, गर्भ जूनी मत आओ भेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश आकर कहने लगे कि आपके व्यास की पत्नी को कि आपके पेट में, गर्भ में बच्चा है। तो उसकी माँ बोली मुझे तो आज तक एहसास भी नहीं है कि मेरे गर्भ में बालक है, मुझे कष्ट नहीं हुआ। अपने गर्भ में बच्चा हो माँ बहुत दुखी होती है। तो इसलिए माँ ने पुत्र होने से पहले ही उसका नाम सुखदेव रख दिया, सुखदेवा, यानी सुख दिया इसने माँ को, गर्भ में दुखी नहीं करी। बोले सुखदेव विबलवाणी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दानी। कोटि कोटि भुक्ति 84, काटो फंद पुरुष अविनाशी। के मैंने बहुत करोड़ करोड़ बार 84 लाख प्रकार के ये कष्ट उठा दिए, हे अविनाशी। अब ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश को अविनाशी मान रहे थे। मेरा यू पाप काटो, मेरा फंदन काटो। तीनों देवा जब थम भी माया, गर्भ उधर से बाहर आया। जब तीनों देवताओं ने माया रोकी तब वो माँ के पेट से बाहर आया। ओल नाल कसी कमर मुतंगा, चाला सुखदेव बनखंड संगा। अब देखो कहां से शुरुआत हुई, इसको थोड़ी सी बैटरी चार्ज होगी, इसमें आकाश में उड़ने की शक्ति आगी। आगे कैसे? शिव जी के मुख से उस अमर पुरुष सत्पुरुष समर्थ शक्ति की महिमा सुनने से। क्योंकि वो पिछली वार्ता में आखिर में पार्वती जी को महादेव कहता है कि वो परमात्मा सक्षम है, वो सबसे ऊपर और आखिर में रहता है, वह ना ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं जा सकता। उसी के मार्ग की वाणियां बताई, वो अमर कथा थी। और जितना उसमें शेष बैटरी चार्ज होनी थी वो होगी उसकी, इतनी पार्वती की होगी। पार्वती मानव थी, उसको मंत्र मिल गया, वो जाप करती है तो उसकी दीर्घायु होगी। इसको मानव शरीर प्राप्त हुआ। अब ये क्या कहते हैं, जब मांस के पेट से बाहर आया तो अपनी ओर नाल को, जो बच्चे की ओर नाल होती है गर्भ में, माँ की नाभि से टूट के बच्चे की नाभि के लटकी रहती है, वो उसने अपनी ठाक कमर पर घेर ली, कंधे पे, और यहाँ मतलब जैसे बेल्ट की तरह बांध ली, ऐसा बताते हैं। और उड़ गया आकाश में, चल पड़ा। पीछे पीछे उसका पिता व्यास चलता है। और नाल कसी कमर मुतंगा, चाला सुखदेव बनखंड संगा। पुत्र पुत्र व्यास कर टेरे। व्यास पुत्र, हे बेटा रुक। सुखदेव बोला माया मोह कछु नहीं मेरे। कौन पुत्र को पिता कहावे, शब्द स्वरूप रहे निर्दावे। कौन पुत्र को पिता कहावे, शब्द स्वरूप रहे निर्दावे। पांच तत्व गुण तीन समाना, पान पान में पद वर्ताना। व्यास पुत्र से कीन्ने प्यारा। और व्यास तो अपने बेटे अड़े मोह से उससे प्यार करे। सुखदेव भरा शब्द होकारा। खोज न पाया व्यास गुसाई, मिला नहीं उलट घर आई। जब वो आगे जाके आकाश में उड़ गया और व्यास जी को पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, वापस आ गया। आगे जाए भय प्रचंडा, जैसे नदी 18 गंडा।
अब सुखदेव ने राजा जनक से उपदेश लिया, उसकी कथा आती है। सुरनर मुनिगण गंधर्व ज्ञानी, सबसे ऊंचा है अभिमानी। अदर विमान चले मन रूपा, गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा। सुरनर मुनिजन जितने भी ऋषि थे, गंधर्व थे, विद्वान थे, अपने अभिमान के आधार से उन सबसे ऊपर मानता था और सबसे वाद विवाद करता था। अदर विमान चले मन रूपा, गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा। उसको गर्भ योगेश्वर कहने लगे, मां के पेट से ही योगी बनकर बाहर निकला, भगत बनकर। गिरिवादी योगी वाद कर, विचरा तीनों लोक। सतगुर जनक विधेय बिन, पावे नाही मोक्ष। वादी योगी वाद विवाद करने वाला तीनों लोकों में घूमता रहा, लेकिन जब तक राजा जनक सतगुरु नहीं किया, जनक विदेही, उसको स्वर्ग तक की जाने की भी सुविधा नहीं मिली। इंद्रिय 5 25 साधी, गर्भ योगेश्वर योगी वादी। इंद्रिय 5 25 साधी, गर्भ योगेश्वर योगी वादी। अहु अग्नि वहु व्याधि, बंधन बहु भारी। सुखदेव जीत्या हुरंबा हारी। अहु अग्नि हृदय प्रकाशा, ज्ञान ध्यान जड़ जुगासा। कोटि ज्ञान सुरपति सत्संगा, जाय अहिला की न्यासंगा। अहु अग्नि केते बोराए, सुखदेव योगी इंद्र डगाए। सुखदेव कह तो मान गनेरा, सुरपति लुप्त काम दल घेरा। ये वाणी है, इनमें से हम अपने काम कियों को सुलझाएंगे, समझेंगे। जैसे आपको बताया था मौखिक कथा में, सुखदेव ऋषि को ऊपर सब ने बताया, समझाया, तो वो वार्ता इसके अंदर संत गरीबदास जी ने बहुत प्यारे ढंग से और न्यारे ढंग से दी है। सुखदेव कल्प वृक्ष की छाई, जनक विदेही करे गुरु नाही। जनक बड़ा अक सुखदेव योगी, 10 सहस रानी रस भोगी। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। हम हैं गर्भजूनी से न्यारा, ज्ञान खड़ग इंद्रिय प्रहारा। कैसे शीस निमाऊं जाई, जनक विदेही राजा भाई। अब ये बात उसके अड़गी, अभिमान अहंकार अड़ गया। मैं बाल ब्रह्मचारी और जन्म से सिद्धियां, इनको तो एक सिद्धि मिल जा, बस काक पीटते फिरा करें। और गरीबदास जी कहते हैं, एक सिद्धि पता नहीं कितने दिन तपस्या दी करके प्राप्त होती है, इस समय फूले फिरा करें। गरीबदास जी कहते हैं, हमारे इस मंत्र जो हम आपको दे रखे हैं, शब्द मैल में सिद्धि 24, हंस बिछोड़े विश्व विसा। इन 24 को ना मन चावे, सो हंसा सतलोक सदावे। इन 24 को बिना इच्छा हो, ये तो एक का मैं वाचा फिर था। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिद्धि कुछ खावे न पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जुग जीवे। इस तरह की 14 सिद्धि बताई। अब क्या बताते हैं, वो कहता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी योगी साधक, और राजा जनक ने तो 10,000 रानी ब्याह कर रखे हैं। जनक बड़ा सुखदेव योगी। सुखदेव कहता मैं बड़ा को राजा जनक, वो तो 10 सहस्र रानी रखता है। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। हम हैं गर्भ जूनी से नारा, ज्ञान खड़ग इंद्रिय प्रहारा। कैसे शीस निमाऊं जाई, राजा जनक विदेही भाई। राजा जनक विदेही है, राजा जनक है, और वो ऐसा ऐसा है। मैं ब्राह्मण ऋषि, क्योंकि ब्राह्मणों की तो हमारे सामने की बात है। छोटा सा बालक होता, उसमें दादा, छोटी सी लड़की होती है दादी। अब तक इतनी कदर थी इनकी।
तो वो आओ उससे बहुत पीछे जाओ, त्रेता युग में तो ब्राह्मण एक देव के रूप में पूजे जाते थे। तो एक तो ऋषि रूप पर से योगी यानी बाल ब्रह्मचारी और सिद्धियारी फुल्ला नहीं समावे। फिर और ऋषियों ने भी बहुत कुछ समझाया। कैसे समझाया? जब ये बोला उनको बताया सब को कैसे शीश नमाऊं जाई राजा जनक विदेही भाई। पुंडरीक नारद मुनि व्यासा, पुंडरीक ऋषि, नारद ऋषि मुनि और व्यास सुखदेव के पिता, ब्रह्मा विष्णु महेश उपासा, आसन आदर अति अधिकारा, सुखदेव सकल माही सरदार। यानी उस छोटे से बालक के अंदर इतनी शक्ति और ज्ञान देखकर सभी उसका सत्कार करते थे और सबको से उत्तम माना जाता था। 14 भवन फिर पलमाही, सुखदेव समान दूजा नाय। सुर 3388 सुखदेव की सब करे खवासी। 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि भी उसको सम्मान दें। वशिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी कागभूषण कहो परवानी। इव कागभूषण ने पत्ते पाड़े उसके। ग्रीव कागभूषणी ध्यान धर, बहेजु पद परवान, आदि अधिकार बिन, सुखदेव मूड अज्ञान। बच्चों, जब कागभूषण ने कहा कि आपने गुरु तक बना नहीं रखा, इतना अहंकार कर रहे हो, फिर अपनी भी बताई कि मैं भी ऐसे ही था, कति निकम्मा ही था, भक्ति में रुचि नहीं थी, अपनी सारी कथा सुनाई। लेकिन सुखदेव को अहंकार था, एक भी पल्ले नहीं पड़े। सनक सनंदन नारद भाई सुखदेव को ज्ञान बहुत समझाए और कहा कि तू ऐसी बात कर रहा है कि मैं राजा जनक को कैसे गुरु बनाऊं, कैसे उनके चरणों में शीश रखूं। बच्चों, यहाँ एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का रोग हो जा, बीमारी, कोई रोग होगा, यदि डॉक्टर से दवाई लेता है, डॉक्टर जैसे कहे ऐसे लेट, मुंदा लेट, सीधा लेट, करवट ले और चेक करता है, उससे दवाई लेता है, अपना रोग कटवाता है, तो क्या राष्ट्रपति का पद हट गया? क्या उसका अपमान हो गया? तो गुरु तो एक डॉक्टर होता है, एक वैद्य है, इस जन्म मरण के रोग की दवाई रखता है। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं हो सकता, इससे कोई फीत नहीं उतरती। कोई नाम बड़ा अधिकारी अफसर ये सोचे कैसे जाऊं, रामपाल तो एक छोटा सा आदमी और मैं बड़ा अफसर। तो ये समस्या इसका आ रही थी सुखदेव के। तो डॉक्टर के पास जाने से कोई उसका अपमान या फीत नीचे नहीं उतरनी जाती। अब यहां एक उदाहरण देकर समझाया उसको। सनक सनंदन नारद भाई, सनक सनंदन ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, जो जिन्होंने वरदान ले रखा कि 5 वर्ष की आयु ही हमारी रहे, हमारे अंदर कोई दोष पैदा ना हो, विकार ना हो जा। बड़े होने से विकार आ जाते हैं। सुखदेव को ज्ञान बहुत समझाई। क्या उदाहरण दिया? नारद को झिमर गुरु की ना, कहाँ ज्ञान में हो गया ही ना। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव ने ज्ञान प्रवेश। जब सबको पता चला कि इसने गुरु नहीं बना रखा, तब उनको समझाया गया कि देखो, नारद जी ने एक बार एक झीमर मछियारे को गुरु बनाया और उसका कौन सा वो ऋषि पद खत्म हो गया, उसका कौन सा अपमान हुआ, क्या छोटे बड़े हो गए। ये झीमर कौन था ये बताएंगे आगे, क्योंकि ये प्रसंग दूसरा चल रहा है। ये झीमर था जब था, और एक फिर वो भगत बन गया था, एक ऐसा झटका लग गया था उसको। अब आगे बताते हैं। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव ने ज्ञान प्रवेशा, चीन्या नहीं पुरुष अविनाशी, सुखदेव गर्भ जुनी के वासी, जनक विदेही करो गुरु सोई, गर्भ जूनी से छुटावे तो ही।
जनक विदेही का ज्ञान है न्यारा, सुखदेव गर्भ जूनी अवतारा। जूनी संकट देह कहाई, गर्भ जूनी आगे है भाई। जूनी संकट देह कहावे, गर्भ जूनी कोई परला न सावे। गर्भ जूनी है मान बढ़ाई, सो सुखदेव तुम माही बसाई। ये मान बढ़ाई है, ये मूल कारण है इस 84 लाख योनियों में जाने का। परमात्मा को अहंकार पसंद नहीं है। जनक विदेही करो दीदारा, तो तू गर्भ जूनी से नारा। पिंड ब्रह्मंड दो हैं जूनी, इच्छा बीज न सुखदेव होनी। 14 भवन फिरे पलमाही, उड़े फिरे पक्षी की नाई। उसको समझाया कि जो शरीर है ये भी एक जूनी संकट। इस ब्रह्मांड में तू घूम फिर लेता, आकाश में उड़ जाता, यो भी जूनी, इसे बाहर जाए बिना मोक्ष नहीं। 14 भवन फिरे पलमाही, उड़ा फिरे पक्षी की नाई। पक्षी की तरह उड़ता फिरता है, क्या इससे मोक्ष हो जाएगा? क्या इसको मोक्ष मानता है? तप का तेज ज्ञान असवारा, पाया नहीं मुक्ति द्वारा। सुखदेव ज्ञान ध्यान तप ही ना, जब लग राजा गुरु नहीं कीना। जब तक राजा जनक को गुरु नहीं बनाया तब तक उसका एक अन्य का ज्ञान नहीं था। गरीब राजा योगी जनक है, 3 लोक तत्सार है। मेहर करें गुरुदेव जब, सुखदेव उतरे पार। ये बताया गया कि राजा जनक से नाम लेगा तो तुझे लाभ होगा, ना तो 84 लाख योनि तैयार है तेरे लिए। अब सुखदेव ऋषि को समझाया जा रहा है कि आकाश में उड़ा पक्षी की तरह ये मोक्ष नहीं। सबने समझा कि जैसे गंग अंग पर छारे, तुमरा मोक्ष जनक के द्वारे। जैसे गंग अंग पर छारे, तुमरा मोक्ष जनक के द्वारे। मान्या वचन कल्पना छाड़ी, सुखदेव लगी लगन जब गाड़ी। जब सब ने एक के सुर में बताया कि बिना भक्ति, बिना गुरु के भक्ति नहीं होती। और जैसे गंगा एक निर्मल जल है, इससे शरीर स्वस्थ साफ हो जाता, शीतल जल है, आनंद आता गर्मी के अंदर। ऐसे ही तुम्हारे अंदर का मैल राजा जनक को गुरु बनाने से खत्म होगा, यानी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो मान्या वचन कल्पना छाड़ी, अपनी जो मन की सोच थी, अहंकार था, वो छोड़ दिया। सुखदेव लगी लगन जब गाड़ी, यानी परमात्मा से गुरु बनाने की लगन लगी, तड़फ बड़ी। सुखदेव छोड़ी मान बढ़ाई, जनक विदेही किया गुरु जाई। अगर फुलेल हमाम चढ़ाया, राजा जनक नहान को आया। 10 अंश में जो पटरानी करे खवासी, जल हर पानी। जल अंगीठी बड़ा तिस नीचे, राजा रानी पर बल सींचे। गुरु बनाने के लिए राजा जनक के पास गए तो राजा जनक ने उनको एक आसन लगवा दिया कि ऋषि आए हैं, बड़ा अभाग्य हमारा, हमारे सुबह सुबह ब्राह्मण के दर्शन हुए और आसन लगा दिया। आसन पर नहीं बैठा, नीचे बैठ गया जमीन पर और कहा मैं आपको गुरु बनाने आया। इस बात का राजा को पता था कि ऐसे मेरे को एक हे समझता था, मुझे छोटा समझता था, नालायक समझता था और विकारी आदमी समझता था। अब सब ने जब इसको कहा तब ये यहाँ आया है। तो जब तक उसको ये विश्वास नहीं होना था कि राजा जनक सामान्य व्यक्ति नहीं है, तब तक दीक्षा ले लो तो भी उसकी टिकाई नहीं होनी थी, वो विश्वास नहीं करना था। तो वो बैठ गया सुखदेव। तो सुखदेव से कहा कि ऋषि जी मैं स्नान कर लेता हूँ, उसके बाद बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ज्ञान सुनाऊंगा, फिर आप उचित समझो तो दीक्षा लेना। उसके सामने एक चूल्हा जलवाया, उसके ऊपर बड़ा कढ़ाया दरवाया, यानी जैसा स्नान करने का 10-20 किलो 5-50
20-30 किलो पानी आवश्यक रहा, और नीचे उसमें अग्नि जलवा दी, पानी ऐसे उबल गया जैसे चाय उबला कर है। और उससे 2 फुट की दूरी पर राजा जनक का पटड़ा डाल दिया स्नान करने का। और जो 10,000 रानियों में सबसे पटरानी थी, बड़ी थी, मुख्य थी, वो उसमें से पानी भरा उबलता लोटा हाथ डबो के राजा के सर पे तर डालावे और हाथ पे मसड़े नुआवे। सुखदेव ऋषि सुकड़े नु वह पानी गिरे राजा पर कट्ठा हुए। सुखदेव गर्भ योगेश्वर। तो राजा जनक बोला कि सुखदेव, आप बाल ब्रह्मचारी हो, बहुत बड़े शक्ति युक्त हो, आकाश में उड़ जाते हो, इस जल में उंगली दे दे जो मेरे नहाने के बाद नीचे गया, इस नाड़ी में कह जाओ, गटर में, इसमें हाथ दे। तो बोला मैं ना दू, कति उंगली कट के दूर हो जाए मेरी तरह। बच्चों अब सुनो अमृतवाणी। अगर फुलेल हमाम चढ़ाया, राजा जनक नहान को आया, 10 सेंस में जो पटरानी करे खवासी जल हर पानी, जल अंगीठी बढ़त नीचे, राजा रानी परमल सींचे। आओ गर्भ योगेश्वर योगी, हम राजा इंद्रिय रस भोगी, जो तुम्हारी दे अग्नि जल जाई, तो झूठा सुख देव क्या योग कमाई। जय तुम्हारी दे ही अग्नि में जल जाई उंगली देश में, तो झूठा सुख देव योग कमाई। झूठी भक्ति कर रखी है तूने। मल्ला गिर रानी तन बावे, अगर फुलेल हमाम नवावे, राजा रानी शब्द स्वरूपा, सुखदेव पड़े अंध गहरे कूपा। तो अज्ञान के गहरे कुएं में पड़ा है। अब क्या कहता सुखदेव, जब फुलेल लगावे अंगरी, अगर इस उबलते पानी में मैं हाथ उंगली दे दू, उंगली अंगरी हमारी जल जा काया सगरी, मैं इसमें हाथ दू ना, सारी मेरी तो शरीर जल जा एकदम, इतना गर्म पानी। राजा विहंस दे जब तारी, और हमें स्नान करावे नारी। राजा ने दोनों ताली बजाई हाथा की और हंसा, बोला और मेरे को स्त्री स्नान करा रही है, इसका भी हाथ ना जलता, तो बत तो कह रहा था मैं योगी हूं फलाना हूं। कर स्नान तकत पर आए, सुखदेव परम ज्ञान गौराए। राजा स्नान करके तकत पर आके बैठे, उनको पहले ज्ञान समझा, जिसा उसने परमात्मा कबीर जी ने सुना रखा था ज्ञान इन सबको। अब ज्ञान तो ये वही समझावे मिलता जुलता, डरे हुए डोवे जो इन भक्ति की ठीक नहीं करते थे स्वर्ग तक की। बोले जनक विदेही राजा, इंद्रिय दमन करी किसका जा, कि तूने अपनी इंद्रियों को दमन कर रखा है, यानी इनको काबू करना चाहता है। इसका अर्थ क्या है, मन्नो बता दे, उद्देश्य क्या तेरा। ब्रह्मानंद पद मिला न तो को, ऐसा दर्शत है सबों को। सुखदेव सुनो व्यास के पूता, हे व्यास के बेटे सुखदेव सुन, इंद्री लार लगी संजूता, मन गुण इंद्रियां कर्म न जाने, व्यास पुत्र तू ज्ञान दिवाने। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जिव्या लेप नहीं मधुरस के। अब जैसे शहद खाते हैं, तो शहद ना तो मुंह के चिपकता ना जीभ के, यो टेस्ट कौन देता है, वो टेस्ट जो लेता है ना, उसको है दोष दुख, वो टेस्ट लेता है। इसी प्रकार उसी को कोई सुख दुख है, उसको है। शरीर को इंद्रियों से कोई वो नहीं। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे जिव्या लेप नहीं मधुरस के। जिव्या के शहद लिपटता नहीं, लेप नहीं होता, वह तो टेस्ट देकर अंदर सरका देती है। नैन पटन में ईश्वर भागा, देखे सकल रूप अनुरागा, नासा अग्नि गंध सुगंधा, आत्म रूप पड़ा जकल फंदा। श्रवण सुने वचन जो काना, बहरा कहा
कहे विधि नाना। अब कहने का भाव ये है, सारा कुछ समझा के उसको समझाया कि प्रथम अंदर संयम रखे, योग युगत सब सतगुरु आखे। कहने का भाव ये है कि जो हमारे शास्त्र बताते हैं उसके अनुसार हमने अपनी भक्ति करनी चाहिए। अब जैसे आपको समझाते हैं, डेरे दंड खुसर हो, गरीबदास जी कहते खुसरे ले न मोक्ष, द्रुपर लात उतर गए, फिर डेरे में क्या दोष। अब क्या बताते हैं कि तुमने जो साधनाएं की हैं वो ऐसी हैं, सुनो, कि तुम खेलत कुल बनत जाना, ईश्वर पद का ना ही धना, जैसे चंदन सर्प लिपटाई, शीतल तन विष नहीं जाई। ऐसा योग कमाया पुता, क्या हुआ जो इंद्रिय धूता। अब कितना गजब का उदाहरण दे दिया कि तुम तो ऐसी साधना करते हो, जैसे भक्ति करी, तप किया, यो मान लिया तुमने कि सिद्धि आ गिर, शांति मालिक, बहुत कुछ पा लिया और स्वर्ग तक भी पहुंच गए, स्वर्ग में कुछ दिन आनंद ले लिया। जो स्वर्ग में रहोगे कितने दिन। यहां एक गजब का उदाहरण दिया है कि जैसे चंदन सर्प लिपटाई, शीतल तन भया विष नहीं जाई। हाय हाय। जैसे सर्प होते हैं, नाग, सांप, गर्मी के गर्मी जब ज्यादा होती है तो चंदन के पेड़ के लिपट जाते हैं, क्योंकि वो शीतलता देता है, ठंडा होता है चंदन, तो उससे उनको राहत मिलती है गर्मी से। और गर्मी उनके जहर के कारण जो उनके अंदर विष है। तो ये बताया कि तुम्हें जो कष्ट हो रहे हैं, जो तुम्हारी 84 लाख यूनियां तुम्हें भोगनी पड़ रही है, ये तुम्हारे पाप कर्मों के कारण है। वो इन साधनाओं से खत्म नहीं होंगे। स्वर्ग तक की साधना कर ली, स्वर्ग में चला गया, फिर धक्के खाने पड़ेंगे। कुछ समय के लिए राहत मिली तुझे, जैसे चंदन सर्प लिपटाई और शीतल तन भया विष नहीं जाई। सांप का शरीर को शीतलता मिल गई, लेकिन विष ने उका नहीं उतरा है। ऐसे ही तुम्हारी इन क्रियाओं से, ऐसे ही तुम्हारी इन साधनाओं से जो जन्म मन का रोग नहीं घटेगा। स्वर्ग में कुछ दिन का लिए सुख लेकर फिर ये धक्के खाओगे। तो ऐसा योग कमाया पूता, ए बेटा, ओ बेटा ऐसे, यानी कह तो योगी बना बैठा था, कह कति नतमस्तक हो गया सुन के माता। ये ज्ञान तो कबीर परमात्मा ने दे रखा था। ज्ञान तो एक नंबर का राधा जनक बता रहे थे, भक्ति स्वर्ग तक की करें थे। हम हैं अब उसी में से हैं, ऐसे ही हम थे पहले। ईब जाकर परमात्मा ने सारे पत्ते खोले। ऐसा योग कमाया पुता, क्या हुआ जो इंद्रिय दूता। इन इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, जा नहीं कराऊं, नो नहीं कराऊं, जंगल में जाऊंगा, क्या इससे मुक्ति होगी। अगर ऐसे मोक्ष प्राप्त हो तेरे की तरह ब्रह्मचारी, तो ये किन्नर, ये तो सारे पास पार हो जाते। भक्ति करनी पड़ेगी, चाहे किन्नर हो और चाहे वैसा हो। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शादीशुदा, और इनकी भक्ति करने वाले इनों के ब्रह्मचारी रहना चाहिए। ब्रह्मचारी नहीं, सदाचारी रहना चाहिए। परमात्मा कहते हैं जैसे घर में रहो और अपना संसारी कर्म करो, परमात्मा की भक्ति अवश्य करो, पूरा गुरु हो। फिर चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो। ये भी नहीं ब्याह करवा के मुक्ति होगी या बिना ब्याह के होगी, ऐसा कुछ नहीं। यानी नाम से मोक्ष होगा, और सच्चा नाम भक्ति करो, लेकिन पेट के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए काम भी करो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे,
नाम खाते नाम पीते नाम से तीत लाग बे। तो सभी संतों ने यही मार्ग बताया, गीता यही बताती है, सूक्ष्म वेद आपको मैं सुना रहा हूं। अब क्या बताते हैं, गुरु बिन फिर मोक्ष नहीं होना। गुरु पूरा हो, राजा जनक से जितना मोक्ष होना था, स्वर्ग प्राप्ति हुई बस। तो जो भक्ति तुम कर रहे हो ये स्वर्ग तक की प्राप्ति है, और स्वर्ग के महास्वर्ग जाके ब्रह्म लोक जाके वो लोग वापस आते हैं। अब गरीबदास जी वाणी बताते हैं, सुरती शब्द में लागी डोरी तात उम्र, बड़ी उम्र भई गौरी, संख असंखों जन्म पुरबले, गंदा अंडा तनकाया भूले। योग संयोग मिले जब आई, शिव गिरजा को कथा सुनाई। कि ये कोई समय संयोग सदा, तब शिव जी ने पार्वती को यह कथा सुनाई, और उसी समय इसका भी संयोग आ गया, गंदे अंडे वाले का, सुखदेव को मनुष्य प्राप्त करने का। सुनत ज्ञान अन पदवाणी, अंडा फूटा चेतन भय प्राणी। ओहो, कोटि कोटि जन्म के भरमा, दमन किए चीने निज धर्मा। ऐसा ज्ञान अगम गौराया, पर जामी चेतन हो आया। वो अंडा पक्षी बन गया, उसका पर जामी पंख पंख जामगी, उगगी, और चेतन हो गया, जीवित हो गया। चेतन होए भरा ओंकारा, शिव योगी मन माई समारे। ओंकार बनने लगा। हाँ। गिरजा भई ज्ञान गलताना, पंछी कौन वृक्ष गौराना। शिव जी को शंका हुई कि पार्वती तो मस्त होगी, और ये पक्षी कित बोला। अजर नाम चिन्ह पद भारी, उड़ा सुलटा पंख पसारी। वो सुआ तोता उड़ चला। शिव योगी जद भया चिचाना, पंछी सुना हमारा गाना। शिव योगी जद भया चिचाना, पंछी सुना हमारा गाना। ज्ञान का चोर जान नहीं पावे, पंछी तन तज उधर समावे। अब शिव जी बोला कि ज्ञान चुरा लिया, इस चोर ने मारूंगा, जो आगे बताओगा। तो पक्षी शरीर छोड़कर और व्यास की पत्नी के गर्भ में चला, पेट में चला गया। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धराए, शिव योगी को बेग बुलाए। आनंद वचन गए त्रिपुरारी, सुने वचन व्यास की नारी। या एक चोर हमारा आया, तुमरे उधर आन समाया। माता बोली वाणी निकी, हमको खबर नहीं तंजी की। 12 वर्ष रहे तनवाही, लगी समाधि ध्यान धूमता ही। बच्चों, अब ये तीनों देवता वहां आ जाते हैं, व्यास की पत्नी से कहते हैं हमारा ज्ञान का चोर तेरे पेट में है। तो वेद व्यास की पत्नी कहती है जी मुझे ज्ञान नहीं। बोले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, सुन पंछी तू ज्ञान प्रेवा। बाहर आओ वचन सुन मोही, तुमरा नाश कबू ना हो। गिरीव शिव को सुखदेव से कहा, मानो वचन हमार, उत्पत्ति पर ले मेट हूं शरण कमल दीदार। बोले पंछी वचन उचारी, माता को सुख दीन ने वारी। माता कहे पुत्र सुखदेवा, गर्भ जूनी मत आओ भेवा। बोले सुखदेव विफल वाणी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पानी। कोटि कोटि भुक्ति 84, काटो फंद पुरुष विनाशी। त्यों देवा जो थम्बी माया, उदर गर्भ से बाहर आया। और नाल कसी कमर मुतंगा, चाल्या सुखदेव बनखंड संगा। पुत्र पुत्र व्यास कर टेरे, माया मोह कछु नहीं बेरे। और नाल को कंधे पर डाल के चल पड़ा और उड़ गया सुखदेव। मां के गर्भ से आते ही 12 वर्ष की आयु में आया था। तो पुत्र पुत्र व्यास कर टेरे, व्यास जी पुत्र पुत्र करके कहने लगे बेटा बेटा। तो सुखदेव बोला माया मोह कछु नहीं मेरे। कौन पुत्र को पिता कहावे, शब्द स्वरूप रहे निर्दार। पांच तो गुम तीन समाना, पान पान में पद गलताना। व्यास पुत्र से कीने प्यार, सुखदेव भरा शब्द हंकार। खोज ने पाया व्यास गोसाई, मिला नहीं उल्टा घर आई। वो आकाश में उड़ गया, अंतर ध्यान हो गया, वो मिला नहीं, जिस कारण से वापस घर आ गया। आगे जाए भय प्रचंडा, जैसे नदी 18 गंडा। सुरनर मुनिगण गंधर्व ज्ञानी, सबसे ऊंचा है अभिमानी। अदर विमान चले मन रूपा, गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा। गिरिवादी योगी वाद कर विचरा तीनों लोक, सतगुरु जनक विदेही विद पावत नहीं मोक्ष।
जैसे कथा आपको मौखिक सुनाई थी, ये सब ऊपर भी जाता था उठकर सिद्धि। एक सिद्धि मिल जाओ तो हल्दी की गांठ से पंसारी बन जाते हैं ये लोग। इन ऋषियों को किसी को एक सिद्धि, किसी को दो होगी, इसी से किसी का नाश कर दिया, किसी का विकास कर दिया। ये ऐसे प्रसिद्धि पा रहे थे। बेहतर अक्षोणी अक्षय करी, चुण कर ईश्वर एक, दे धार्य जोरा करेंगे सभी काल के वेश। ओए होए। सारी उम्र रहे लोग है सिद्धि प्राप्त करी, बेहतर अक्षोणी सेना मानदाता चक्रवर्ती राजा की मार दी चुन कृषि ने, वाह वाह होगी सारे वर्ल्ड में। गरीबदास जी कहते हैं चलती फिरती मौत बन गई है, चलती फिरती मौत, दे धारे जोरा करे ये सभी काल के वेश। बच्चों किस्मत वाले हो तुम, ऐसा निष्कर्ष ज्ञान तति दो तीन बताया हुआ घी मिल जाया करे, ऐसा तो शुद्ध है ये, शुद्ध से भी शुद्धतम। किस्मत वाले को परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग